रात्रि का समय था। घनघोर अंधकार और चंद्रमा बादलों में छिपा था। श्मशान की ओर बढ़ते राजा विक्रम के कदमों की आवाज ही वीराने में गूंज रही थी। पेड़ों से लटकते उल्लुओं की डरावनी हुकें और सूखी पत्तियों की सरसराहट वातावरण को और भी भयानक बना रही थी। राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को पकड़ने के लिए श्मशान का रास्ता चुना। वह पीपल के पेड़ से उल्टा लटका हुआ था। विक्रम ने उसे कंधे पर उठाया, तभी बेताल बोला, राजन, अगर तुमने एक भी शब्द कहा तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। लेकिन रास्ता लंबा है, समय काटने के लिए एक कहानी सुन लो जिसमें छिपा होगा एक रहस्य। उत्तर दोगे तो मैं उड़ जाऊंगा, नहीं दोगे तो चुपचाप चल पड़ूंगा। विक्रम चुप रहा। बेताल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले करुणाग्राम नाम का एक गांव था जहां एक भयानक तांत्रिक वृद्धाग्नि अपनी साधना करता था। कहा जाता था कि वह मरे हुए लोगों को वापस बुला सकता था। एक दिन गांव वालों ने उसकी साधना में विघ्न डाल दिया, क्योंकि तांत्रिक का बेटा गांव की एक युवती को मारकर उसका शव प्रयोग के लिए ले जा रहा था। गांव वालों ने उसे पीट पीट कर मार डाला और उसके शव को उसी पीपल के पेड़ पर लटका दिया जहां अब बेताल रहता है। मरते समय वृद्धाग्नि ने श्राप दिया, जो भी मेरे शव के पास जाएगा उसका अंत ऐसा होगा कि आत्मा भी डर से कांप उठेगी। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को तांत्रिक की हंसी सुनाई देती, शव अपने आप चलने लगते और हर पूर्णिमा को लाल वर्षा होती। लोग डर के मारे गांव छोड़कर भाग गए। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने तांत्रिक को एक गुफा में तंत्र विद्या करते देखा, जहां मृत आत्माएं उसके चारों ओर नाच रही थीं। राजा विक्रम जब यह कहानी सुन रहा था, तब बेताल ने पूछा, राजन, उस गांव के राजा को क्या करना चाहिए था? क्या वह उस गुफा को जलवा देता या तांत्रिक की आत्मा से बात करता? राजा चुप न रह सका। उसने कहा, अगर राजा समझदार होता तो वह पहले तांत्रिक की आत्मा से संवाद करता। गुफा को जलाने से उस श्राप का अंत नहीं होता, बल्कि वह आत्माएं और भयंकर रूप ले लेती। बेताल जोर से हंसा। राजन, तुम बोले और मैं गया। बेताल फिर उड़कर पीपल पर जा लटका, लेकिन जब विक्रम उसे फिर से लेने आया, बेताल गंभीर हो गया। राजन, बेताल बोला, अब तुम्हें असली रहस्य बताता हूँ। वृद्धाग्नि का श्राप अब भी जीवित है। वह आत्मा अभी भी उस गुफा में तंत्र साधना कर रही है। उस गुफा का द्वार सिर्फ एक सच्चे राजा द्वारा ही खोला जा सकता है, और वह राजा हो तुम। विक्रम ने पूछा, अगर मैं वहां जाऊं तो क्या होगा? बेताल बोला, या तो तुम्हारा अंत होगा या श्राप का। विक्रम ने साहस किया और उस शापित गुफा में प्रवेश किया। अंदर एक विशाल पत्थर का दरवाजा था जिस पर लिखा था, रक्त के बिना मुक्ति नहीं। जैसे ही विक्रम ने तलवार से अपना हाथ काटकर पत्थर पर रक्त डाला, दरवाजा खुल गया। अंदर तांत्रिक वृद्धाग्नि की भूत आत्मा विकराल रूप में खड़ी थी। विक्रम ने अपने मंत्र और साहस से तांत्रिक की आत्मा को पराजित किया और गुफा हमेशा के लिए बंद हो गई। बेताल बोला, राजन, आज तुमने एक शाप को समाप्त किया, लेकिन याद रखो, ऐसे कई और श्राप तुम्हारे साहस का इंतजार कर रहे हैं।